देश की धार भारत भूमि के लाल तुम, संविधान के रचयिता, हर दूरी करते अभिमान तुम। मैं भारत का संविधान एक पुस्तक मात्र नहीं बल्कि एक जीवंत धरोहर हूँ। मेरे पन्नों में इस महान राष्ट्र की आत्मा बसती है और मेरी रचना में शामिल हैं अनगिनत संघर्ष, असंख्य सपने और एक विलक्षण व्यक्ति का तप। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। स्वयं अपनी कहानी सुनाने आया हूँ, कैसे मैं बना और वो कौन था जिसने मुझे जन्म दिया। मेरी शुरुआत उस छोटे से सैन्य नगर महू से होती है। 14 अप्रैल 1891 एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बालक भीमराव। परिस्थितियां कठिन थी, जाति का दंश सर्वव्यापी था, लेकिन उस बालक की आंखों में एक अनोखी चमक थी, ज्ञान की प्यास, आत्मसम्मान की आग। स्कूल का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीमराव स्कूल जाते, पर उनकी जगह अलग निर्धारित थी, बेंच पर नहीं, जमीन पर। किसी बर्तन से पानी नहीं, केवल किसी दयालु मनुष्य के हाथ से गिराई गई धार से ही पानी मिल सकता था। बारिश की वजह से स्कूल का सेवक नहीं आया, छोटा भीम प्यासा बैठा रहा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। मैं एक दिन ये दीवारें गिराऊंगा। मैं उन स्मृतियों का साक्षी हूँ, क्योंकि उन्हीं दर्दों ने मुझे आकार देने वाले विचारों को जन्म दिया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही बालक आगे चलकर दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ेगा। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति ने उसे विदेश भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां ज्ञान की विशाल नदी बहती थी, भीमराव ने शिक्षा को न केवल साधन बल्कि मुक्तिदाता के रूप में देखा। वो अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय में गहराई से उतरे। मुझे याद है वो क्षण जब उन्होंने अपने शोध पत्र लिखे। उनके हर शब्द में भारत की पीड़ा की प्रतिध्वनि थी और भारत के भविष्य की आशा भी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने दो डॉक्टरेट प्राप्त किए। दुनिया ने देखा ये युवक केवल पढ़ने नहीं आया था, बल्कि इतिहास बनाने चला था।
वापस भारत लौटे, दुनिया ने उनका स्वागत प्रशंसा से किया, पर समाज ने नहीं। उन्हें फिर वही भेदभाव मिला, वही तिरस्कार, वही सामाजिक बंधन। लेकिन इस बार भीमराव अकेले नहीं थे, उनके पीछे जागरूक जनता खड़ी होने लगी थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और देखिए, एक शब्द आंदोलन बन गया। महाड़ सत्याग्रह, जब पानी पीने का अधिकार भी लड़ाई का कारण बना। उनका आंदोलन कोई क्रोध नहीं था, वो एक सभ्य समाज की पुकार थी। यहीं से मेरे बनने की दिशा तय हो चुकी थी। (1947) भारत आजाद हुआ। देश नया था, पर घाव पुराने थे। नए भारत के निर्माण के लिए एक महान शिल्पी चाहिए था। और फिर इतिहास ने कहा, डॉक्टर आंबेडकर इस राष्ट्र की नींव आप लिखेंगे। और संविधान सभा ने उन्हें वो उत्तरदायित्व सौंपा, संविधान की आलेखन कमेटी की अध्यक्षता। संविधान सभा की विशाल बैठकें, लंबी बहसें, दिन रात चलने वाले विचार विमर्श, और मेरे हर पन्ने पर उनके विचारों का प्रकाश उतरता गया। हर अनुच्छेद में न्याय, हर पंक्ति में समानता, हर अध्याय में स्वतंत्रता। उन्होंने मजदूर, महिला, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, हर उस नागरिक को आवाज दी। और उसी समानता की भावना को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत कर नए भारत के निर्माण में महिला अधिकारों का नया अध्याय प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, संविधान केवल वकीलों के लिए दस्तावेज न बने, ये जनता की किताब बने। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं वास्तव में जनता की किताब हूं।